19 अप्रैल को इसके प्रख्यात वक्ता और लेखक यहाँ पे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का आगमन है। तो तमाम कुर्था और कुर्था के आसपास के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनको यहाँ आने के लिए आमंत्रण होने के लिए 2 शब्द एक बार बोल दीजिए सभी को। हम आपके माध्यम से कुर्था के तमाम मेहनतकश साथियों से, छात्र नौजवानों से हम अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप सब डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सुनने के लिए भारी तादाद में डाक बंगला कुर्था में आप सब लोग आए 19 अप्रैल को। और सामाजिक न्याय का जो संघर्ष है, समता का जो आंदोलन अभी देश में चल रहा है, उस आंदोलन को निर्णायक बनाने के लिए आप अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। सर, यहाँ पे 19 अप्रैल को देश के प्रखर वक्ता और प्रख्यात बुद्धिजीवी और प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का यहाँ पे आगमन होने वाला है। तो आप शॉर्ट में इस तमाम मतलब यहाँ कुर्था आसपास के जो संघर्षशील लोग हैं और जो देश में मतलब यूजीसी शिक्षा और ऐसे चीज़ों को जानना और उसमें योगदान देना चाहते हैं, उसको यहाँ से एक मतलब शॉर्ट में इनविटेशन एक बार दे दीजिए। आपके चैनल में जितने भी लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग को अपने तरफ से बधाई देते हैं। इसलिए देते हैं कि अभी जो लक्ष्मण प्रसाद यादव ने, लक्ष्मण यादव लिखते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, वह मैंने देश के बारे में बहुत बढ़िया से समझे हैं। आज की परिस्थिति में ज़रूरत है समाज को नया रास्ता बताना, वो रास्ता बताने के लिए ही आ रहे हैं। मिलन होने वाला है यूजीसी को लेकर कुर्था में, जिसमें लक्ष्मण यादव जी का आगमन होने वाला है। उसमें आने के लिए जनता को इनविटेशन दे दे एक बार। मैं तो यही कहूँगा कि सामाजिक न्याय के बुलंद आवाज करने वाले प्रखर वक्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, बिहार के लेनिन करने जाने वाले शहीद जगदेव प्रसाद जी के समाधि स्थल पे आ रहे हैं। सबको आना चाहिए। तो इस पे सभी युवा आए। नमस्कार। तो कुर्था की धरती पर भारत के प्रखर वक्ता और प्रसिद्ध लेखक, जिन्होंने प्रोफेसर की डायरी और जातीय जनगणना जैसे किताबों को लेखक, और यहाँ पे जो बुद्धिजीवी हमारे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं, उनका आगमन 19 अप्रैल को कुर्था में होने वाला है। और उसी को लेकर आज यहाँ पे कुर्था डाक बंगला में, और आपको बता दें कि कुर्था डाक बंगला में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और उसके उपलक्ष्य में आज डाक बंगला में यहाँ पे एक छोटा सा एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें किस तरह से कार्यक्रम को मैनेज किया जाएगा उसको लेकर यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है। तो इस 19 तारीख को जो कार्यक्रम में होगा, उस पर किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, इसको लेकर हम आज यहाँ पे मौजूद, हमारे यहाँ पे अरबल से आए हैं सुबोध यादव जी जो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा अपना परिचय पहले बता दीजिए दर्शकों को। मैं सुबोध यादव, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार से हैं, और अभी ऑल इंडिया फोरम इक्विटी के तहत जो आंदोलन चल रहा है उसको हम लोग संचालित कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पटना में यूजीसी को लेकर आंदोलन हुआ था। ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन बैनर से हम लोग 18 मार्च को राजभवन मार्च किए थे। और उसी सिलसिले में 19 मार्च को जो होना था सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, जब टाल दिया गया, तो अगला सुनवाई 15 अप्रैल को होना है। और इस बीच में भी हम लोग समता अधिकार अभियान हम लोग चला रहे हैं, और उस सिलसिले में हम लोग लगातार आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो 19 तारीख को जो प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का आगमन होने जा रहा है, तो उस उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे होगा, उसके बारे में दर्शकों को बताए थे। यहाँ पे हम लोग जनसभा करेंगे, और ऑल इंडिया फोरम इक्विटी के बैनर से ही हम लोग जनसभा करेंगे। प्रमुख तौर पे हमारा जो कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आज के दौर में जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, वो जातिवार जनगणना का मुद्दा जो है, प्रमुखता से जाति जनगणना और जात से जमात की ओर डॉक्टर लक्ष्मण यादव की पुस्तक आई है। और इस पुस्तक के माध्यम से मतलब जो मुद्दा उठाया गया है, जो विमर्श खड़ा किया गया है इस देश में, और अभी मतलब जनगणना का नोटिफिकेशन आ गया है, जाति का कॉलम गायब है, तो फिर से बहुजनों को ठगने का जो षड्यंत्र है, तो हम लोग बहुजनों को जागृत करने के लिए कि आपको आज के समय में अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना होगा, तो तमाम सवाल हम उसमें उठाएंगे, एड्रेस करेंगे। यूजीसी रेगुलेशन को लागू करवाने के लिए सशक्त यूजीसी रेगुलेशन मांग के साथ
65% बिहार में जो आरक्षण, बहुजन आरक्षण पे रोक लगा दिया गया है, उस आरक्षण को लागू किया जाए। अभी हम लोग 13 अप्रैल को बीपी मंडल साहब के स्मृति दिवस पे, अंबेडकर जयंती के पूर्व संध्या पे अरवल में समता अधिकार संवाद करने वाले हैं। तो हम लोग मांग करेंगे, हम लोग इस जनसभा के माध्यम से उठाएंगे कि मंडल कमीशन का जो तमाम सिफारिशें हैं, जो मतलब ठंडे बस्ता में डाल दिया गया है, तो मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को लागू किया जाए। उसके तहत सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अगर समता स्थापित करना है तो शिक्षा का मतलब जो सवाल है आपको हल करना होगा। शिक्षा को आज बेचा जा रहा है। 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत या अभी जो आया है ये विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान जो बिल लाया गया है, तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि शिक्षा को बाज़ार के हवाले जो किया जा रहा है, उसको बाज़ार के हवाले नहीं कर करके जनता के लिए बिल्कुल सामान्य तरह से उसको पहुंचाया जाए। कॉमन एजुकेशन का हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि समान शिक्षा प्रणाली इस देश में, बिहार में लागू करने की ज़रूरत है। और निजी क्षेत्र में आरक्षण का जो सवाल है, इन तमाम सवालों को हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है जिसमें विश्व के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटियों में भारत का जो है 200 ऊपर से जो 200 यूनिवर्सिटी का जो चयन किया गया उसमें भारत का नाम नहीं है। तो भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर एक कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल है, आप जो सवाल कर रहे हैं इसका मैं जवाब इस रूप में देना चाहूँगा कि जो लोग अपने आप को मेरिट वाले कहते हैं लोग, उन्हीं मेरिट वाले लोगों का कब्जा है तमाम शैक्षणिक संस्थानों पे। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर, कुलपति सवर्ण लोग हैं। तमाम और विश्वविद्यालयों बहुजनों के साथ भेदभाव करते हैं। एक जातिगत स्तर पे भेदभाव 118% बढ़ गया है। तमाम संस्थानों में प्रोफेसर जो लोग हैं 85%, 80%, 82% वही लोग भरे हुए हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इस देश में तमाम शैक्षणिक संस्थानों में जब डाइवर्सिटी आएगा, तमाम दलित पिछड़े लोगों की वहाँ अगर भागीदारी बढ़ेगी, तब जा कर करके इस देश के तमाम जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो वर्ल्ड क्लास के वैश्विक स्तर का जो प्रतिष्ठा है उसको प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए तमाम बहुजनों की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। अभी बंगाल में चुनाव है, वहाँ पे जो हमारे गृह मंत्री है उन्होंने कहा कि सभी को भैंस और गाय देंगे। एक क्यों नहीं कहा कि सभी को शिक्षा देंगे, हर घर में डॉक्टर इंजीनियर बनवा देंगे। दरअसल आदिम पुराने जो कहते न हैं, एक लोगों को मूर्ख बनाओ राज करो। मानव सभ्यता जो है वो चरवाहों का बहुत उसमें योगदान रहा है। सिविलाइजेशन में चरवाहों का बहुत योगदान रहा है। लेकिन एक आदिम समय में ये लोग, पुरातन पंथी लोग, इस देश को तो धकेलना ही चाहते हैं। इसीलिए आज के ज़माने में जब पूरे मतलब उत्कृष्ट तकनीकी ज़माने में देश को ले जाना है, असम को ले जाना है, बंगाल को ले जाना है, उस दौर में ये लोग चाहते हैं कि पूरे गरीब गुरबे लोग सिर्फ और सिर्फ पुराने जो परंपरागत जो काम काज रहे हैं वो मतलब चरवाहों के बाल बच्चे चरवाहे बने रहे, आदिवासियों के बाल बच्चे वही पुराना जो जीवन शैली है जिसमें तमाम आदि मानव की तरह। हाँ, आदि मानव की और अमित शाह का बेटा बनेगा आईसीसी के सचिव। जी जी जी, यही गरीब का बेटा मतलब चरवाहा बनेगा। यही तो वो कर रहे हैं। यही से उनका मतलब भेदभाव दिखता है। नहीं, ये सब तो पूरे सोची समझी मतलब कहिए कि षड्यंत्र की तरह ये सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कहीं कोई ये मामला नहीं है कि पूरे आम जनता के जीवन में बहुत उत्कृष्ट बदलाव हो जाए। इसके लिए ये लोग काम भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं कि तमाम जनता के जीवन में शिक्षा का मतलब पहुंच बढ़े, तमाम तकनीकी जो ज्ञान है वो बढ़े। ये लोग तो धर्म के नाम पे अंधविश्वास और तमाम तरह के कहिए कि आडंबर को परोस रहे हैं लोग। तो इन सारी चीज़ों से आप मुक्त होइएगा। आप अगर वैज्ञानिक तार्किक ज्ञान और चिंतन को अर्जित करिएगा तो आगे बढ़ पाइएगा। अगर देखा जाए कि टॉप 10 देश विकसित या तो बेस्ट देश देखा जाए तो उसमें कौन ऐसा देश है जहाँ पे आप धार्मिक मतलब आडंबर करने वाले लोग या फिर टेक्नोलॉजी के मानने वाला देश सबसे आगे है? अब आप तो समझते ही हैं कि आज जिस तरीके के तकनीक का लोग उपयोग कर रहे हैं,
ये सारा तकनीक 5G का जो ज़माना चल रहा है, ये साइंस का देन है। जितना भी तरह का ये लोग जो बात करते हैं पुरानी, मतलब जिस तरीके का इनका शोषण करने वाली विधियों। नहीं, ये लोग तो चाहते ही हैं कि हम चीज़ों को मध्य युग में लेकर करके चले जाएं। ये कहते हैं कि हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में जितना भी आज जो रिसर्च हो रहा है सब चीज़ कर करके पड़ा हुआ था, लेकिन ये लोग उससे इस देश में एक अपना जो आविष्कार होता है, आप तो अभी तो बहुत चर्चा में है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से लाया गया, चाइना से लाया, यहाँ के बता दिया। और बता दिया गया कि हम उसको डेवलप किए हैं। तो समझ लीजिए ये तो धोखा लोगों के साथ है ना। ज्ञान, आपको ज्ञान का स्तर अगर ऊंचा करना है तो आपको वैज्ञानिक समझ और ज्ञान को बढ़ाना होगा। जी जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पे चर्चा में बैठे हैं कि 19 अप्रैल को प्रोफेसर और देश के प्रख्यात वक्ता और लेखक यहाँ पे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का आगमन है। तो तमाम कुर्था और कुर्था के आसपास के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनको यहाँ आने के लिए आमंत्रण होने के लिए 2 शब्द एक बार बोल दीजिए सभी को। हम आपके माध्यम से कुर्था के तमाम मेहनतकश साथियों से, छात्र नौजवानों से हम अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप सब डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सुनने के लिए भारी तादाद में डाक बंगला कुर्था में आप सब लोग आए 19 अप्रैल को। और सामाजिक न्याय का जो संघर्ष है, समता का जो आंदोलन अभी देश में चल रहा है, उस आंदोलन को निर्णायक बनाने के लिए आप अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। यहाँ पे 19 अप्रैल को देश के प्रखर वक्ता और प्रख्यात बुद्धिजीवी और प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का यहाँ पे आगमन होने वाला है। तो आप शॉर्ट में इस तमाम मतलब यहाँ कुर्था आसपास के जो संघर्षशील लोग हैं और जो देश में मतलब यूजीसी शिक्षा और ऐसे चीज़ों को जानना और उसमें योगदान देना चाहते हैं, उसको यहाँ से एक मतलब शॉर्ट में इनविटेशन एक बार दे दीजिए। आपके चैनल में जितने भी लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग को अपने तरफ से बधाई देते हैं। इसलिए देते हैं कि अभी जो लक्ष्मण प्रसाद यादव ने, लक्ष्मण यादव लिखते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, वह मैंने देश के बारे में बहुत बढ़िया से समझे हैं। आज की परिस्थिति में ज़रूरत है समाज को नया रास्ता बताना। वो रास्ता बताने के लिए ही आ रहे हैं। एक चीज़ आप लोग याद रखिए, इससे पहले भी मैंने यहाँ जो है 80-90 का जो दौर था, सामंत पूंजीपतियों के हाथ में देश आज भी गुलाम है, कल भी गुलाम था। उससे लड़ कर के जो आज़ादी मिला था गरीब को, गरीबों दलितों को मान सम्मान जो मिला था, मजदूरी, इंदिरा आवास, जॉब कार्ड, राशन, माने ये जो अधिकार मिला था राजनीतिक में लड़ने का, चुनाव लड़ने का, चुनाव में आकर के सत्ता में आने का, हथियाने का, जो अधिकार लड़के लिए थे, आज फिर से नए सिरे से सरकार गरीब को नाम काट करके, गरीब को राशन कार्ड से नाम करके, वोटर लिस्ट में से नाम काट करके, माने उनके अधिकार को छीनना चाह रहा है। और सांप्रदायिक शक्ति जब जब बढ़ेगा ना, तो याद रखिए यहाँ जो दलित है, गरीब है, मुस्लिम है, महिला है, लगातार हमला होगा। आज भी देखा जा रहा है पूरी जगह महिलाओं पर हमला हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, छोटे बच्चों के साथ भी छोटे बच्चे घटना है। अरे भाई, तो मामले लगातार हो रहा है। बिहार के कौन ऐसा जिला नहीं है जहाँ महिला का हत्या, बलात्कार, बच्चे बच्चिया का लाश बिगल मिलेगा, तो कहीं स्कूल में से, कहीं मेडिकल कॉलेज के छात्रा को उठा के लोग ले जाएंगे, गरीब के हत्या होगा, बैंक लूटे जाएंगे, हॉस्टल में गोली चला दिया जाएगा। यहाँ सिलेंडर के लिए लाइन लगा ले रही है, 500 कह रहा है कि सरकार सिलेंडर एकदम 80 से मिल रहा। कुल मिलाकर के इतना तबाही है जब से भाजपा की सरकार देश में आई है। मैंने लगातार गौर करके देख लीजिए, कोरोना काल, लगातार सब काल, माने बर्बादी देश के लिए खतरा है, आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। ये लोग जो बोलते कुछ है, बोलेंगे तो समझ लीजिए कि आप पर हमला होगा। कहे कि 15 लाख देंगे तो वसूल कर दिए। माने अभी कहे कि युद्ध हो रहा है ईरान अमेरिका में, तो पूरा देश में युद्ध शुरू हो गया, मारामारी शुरू हो गया, गरीब के हाथ में हमला हो गया। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई लगातार चरम पर बढ़ रहा है। कहते हैं कि तो रोज बढ़ेगा। कुल मिलाकर के यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के दलित, यहाँ के मुस्लिम, यहाँ के गरीब को जो हक अधिकार के लिए आगे बढ़े थे, उनके हर अधिकार को छीनना चाह रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि आप तमाम लोग भी जानिए
14 तारीख के अम्बेडकर जयंती है, सभी जगह लोग मनाते हैं और वार्षिक माने साप्ताहिक भी मनाया जाता है। इस तैयारी में आप लोग भी जानिए कि क्या हमारा अधिकार है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के दलित, मुस्लिम सभी लोग जरूर आए। जो सवाल करना है अभी सवाल करिए, लक्ष्मण यादव से भी सवाल कर सकते हैं, वो बताते हैं, बढ़िया वक्ता है, बड़ी समझदारी रखते हैं। तो उनसे सीखिए कि हमारा देश हमारा है, ये हमारा अधिकार है, इसके बारे में वो बताने आ रहा है। आप उनसे रूबरू होइए और जरूर शरीक होइए, प्रयास करिएगा। सब नौजवान जो है दलित मुस्लिम जरूर शरीक हो, और यहाँ के जो बुद्धिजीवी जमात है उनको भी मैं कहूँगा कि आप लोग जरूर आइए, आपका स्वागत है। उनका बात सुनिए और अच्छा लगे उसको रखिएगा, बुरा लगे उसका विरोध करिएगा, लेकिन जरूर आइए, इसलिए कि अगर आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा। इस देश के लिए यह है, अपने अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है, और बिना संघर्ष के आज तक कुछ मिला नहीं है। यहाँ क्रांतिकारियों का धरती रहा है, सब लोग लड़ करके देश आज़ादी करवाए, मान सम्मान मिला। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ का बहुत कीमती चीज़ दूसरे हाथ में गिरवी हो जा रहा है, निजीकरण का दौर बढ़ रहा है, इसलिए नौजवान को इसमें जरूर आगे आना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कुर्ता भाग 1 के यहाँ पे जिला परिषद रंजन यादव जी भी मौजूद हैं। सम्मेलन होने वाला है यूजीसी को लेकर कुर्ता में, जिसमें लक्ष्मण यादव जी का आगमन होने वाला है। उसमें आने के लिए जनता को इनविटेशन दे दे एक बार। मैं तो यही कहूँगा कि सामाजिक न्याय के बुलंद आवाज करने वाले प्रखर वक्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, बिहार के लेनिन करने जाने वाले शहीद जगदेव प्रसाद जी के समाधि स्थल पे आ रहे हैं। सबको आना चाहिए। तो इस पे सभी युवा आए, उनका मान सम्मान को बढ़ाए। और एक नारा है कि पढ़ो और लिखो का नारा, और केवल दीवार पर लिखने का नहीं है, अब धरती पर उतारने का है। उतारने का। तो मैं तमाम कुर्था के युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि वो आए। 19 अप्रैल को कुर्था डगमंगला में आए और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के रूबरू हो, उनकी बात को सुने। और ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, या यूजीसी की लड़ाई है, ये और या निजी क्षेत्र में रोजगार की मामला हो, सभी को बातों को पूर्ण रूप से जानने के लिए आए और लक्ष्मण जी को बातों को सुने और उसका लाभ उठाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।